नमस्कार दोस्तों। पहले तो प्लीज़ 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 इतने कम सब्सक्राइबर्स देखकर ये वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। सब्सक्राइबर्स कम होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई फेक कंटेंट है या कोई झूठी बात बताई गई है। सब्सक्राइबर्स कम है क्योंकि चैनल नया है। दोस्तों, इस वीडियो से काफ़ी लोगों की मदद होगी। यदि काम पसंद आए और वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ सर, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और मुझे मदद मिलेगी इस चैनल को आगे बढ़ाने में। वैसे मैंने तो सोचा था कि इस वीडियो को भी अपने पहले वीडियो की तरह बिना किसी इंट्रोडक्शन और बिना किसी फालतू बातों के बनाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसकी थोड़ी सी ज़रूरत थी। अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाता धारक हैं तो आपने एक मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो एसबीआई के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसका क्रेज़ एसबीआई एटीएम्स पर काफ़ी देखने को मिल रहा है। और इसका कारण भी है कि इस पार्टिकुलर मोबाइल ऐप की मदद से हम बिना एटीएम कार्ड के एसबीआई के किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। यदि आप भी बैंक हॉलीडेज़ और इसकी भीड़ भाड़ से परेशान रहते हैं तो आपको इस योनो ऐप का ट्राई ज़रूर करना चाहिए। मैं आपको इसी योनो एसबीआई ऐप को शुरू करने में आए एक कॉमन परेशानी का कारण और बिना बैंक गए घर बैठे बैठे ही उसका सॉल्यूशन निकालने के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे ही हम योनो एसबीआई ऐप खोलते हैं तो हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि क्या हम एसबीआई के पहले से अकाउंट होल्डर हैं या फिर एसबीआई के लिए नए हैं। अगर नए हैं तो हम यहाँ से एसबीआई में अकाउंट खोलने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा खाता एसबीआई में है तो हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ एसबीआई पर क्लिक करते हैं। हमें सिम सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। जो सिम हमारे एसबीआई अकाउंट में रजिस्टर्ड है उसे सेलेक्ट करके नेक्स्ट पर दबाते हैं। यहाँ कुछ सेकंड्स का टाइमर चलता है। इस दरमियान योनो ऐप हमारे नंबर से हमारा अकाउंट चेक करता है कि यह नंबर किस अकाउंट पर रजिस्टर्ड है। अगर ऐसा इंटरफेस आता है तब तो हमें कोई परेशानी नहीं, हम यहाँ से प्रोसीड करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन बात उनकी करते हैं जो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। जैसा कि मेरे एक फैमिली मेम्बर का जिसका सिम इसी मोबाइल में है, उससे कोशिश करने पर अगर ऐसा इंटरफेस आता है तो ये पहली परेशानी है जो आपने थंबनेल में देखा था। इसमें लिखा है कि योनो रजिस्ट्रेशन केवल इंडिविजुअल कस्टमर के लिए अलाउड है। कृपया अपना अकाउंट टाइप चेक कीजिए या फिर अपने ब्रांच विजिट कीजिए। अब दोस्तों, इसका मतलब एक तो ये है कि आपका अकाउंट एक जॉइंट अकाउंट है जिसका सॉल्यूशन आपको अपने ब्रांच जाकर ही मिलेगा। और अगर आपका अकाउंट एक इंडिविजुअल अकाउंट है फिर भी ऐसा इंटरफेस आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका अकाउंट एक मिनी स्टेट बैंक का अकाउंट है या फिर आपने इसे किसी ग्राहक सेवा केंद्र से खुलवाया है। अब दोस्तों, इसके लिए हमें बैंक की भीड़ भाड़ में जाने या फिर इसकी लंबी लाइन में लगने की कोई ज़रूरत नहीं। हम इसका सॉल्यूशन घर बैठे ही निकालेंगे। इसके लिए हम एसबीआई के दूसरे मोबाइल बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है योनो लाइट एसबीआई। इस ऐप में भी एसबीआई योनो वाले लगभग सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, जैसे योनो कैश, ऑल ट्रांजैक्शन, एम पासबुक और भी बहुत कुछ। तो अब हम अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से योनो लाइट एसबीआई ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इसको ओपन करेंगे। ये कुछ परमिशंस मांगेगा, उन्हें अलाउ करेंगे। ठीक उसी तरह सिम सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड भरने का पेज आता है। यदि आपके पास एसबीआई द्वारा प्री प्रिंटेड किट में यूज़र आईडी और पासवर्ड भेजा गया है तो उसे यहाँ भरेंगे। और यदि नहीं मिला है तो ये है थंबनेल में दिखाई गई दूसरी परेशानी, क्योंकि यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाने का कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने मोबाइल से ही इंटरनेट बैंकिंग द्वारा यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाएंगे। यहाँ अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और ऑनलाइन एसबीआई पर सर्च करेंगे। यहाँ सबसे ऊपर एसबीआई का ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन एसबीआई पर क्लिक करेंगे और जैसे जैसे लॉगिन पर आगे बढ़ते जाएंगे यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा, जो कि हमारे पास नहीं है। इनफैक्ट यही तो हम बनाने आए हैं। तो हम यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्टर हियर एक्टिवेट वाले टैब पर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बॉक्स फ्लैश हो रहा है
जिसमें वही प्री प्रिंटेड किट वाली बात बताई गई है। इसे हम ओके करेंगे। यहाँ इस पेज के इस बॉक्स में न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन सेलेक्टेड है। इसमें दो ऑप्शन है, लेकिन हमें ये न्यू यूज़र वाला ऑप्शन ही चाहिए। नेक्स्ट दबाएंगे। यहाँ हमें एक फॉर्म फिल करने का पेज आएगा। इसमें हमें अपने पासबुक से देखकर अकाउंट नंबर, इसी का CIF नंबर और ब्रांच कोड देखकर भरेंगे। इसके बाद कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे। यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरेंगे और फैसिलिटी रिक्वायर्ड वाले बॉक्स में फुल ट्रांजैक्शन राइट्स सेलेक्ट करेंगे। ये सारा कुछ भरकर ये कैप्चा फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक OTP हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा, जिसे यहाँ फिल करना होगा। देखिए OTP आ गया। इसे भरकर हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि क्या हम अपना इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन ATM के द्वारा करना चाहते हैं, इसमें बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, या फिर बिना ATM के करना चाहते हैं, जो केवल ब्रांच जाकर ही होगा। तो हम पहला ऑप्शन आई हैव माई ATM कार्ड सेलेक्ट करते हैं। यहाँ एक नए पेज पर हमारे ATM कार्ड का डिटेल्स शो होगा, जिसे हम इस गोले पर टिक करके कंफर्म करेंगे। अगले पेज पर जो कार्ड वैलिडेशन का पेज ओपन होता है, जिसका कार्ड है उसका नाम लिखेंगे और कार्ड की एक्सपायरी डेट भरेंगे। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट डेट नहीं, एक्सपायरी डेट भरेंगे। और यहाँ पर अपना 4 डिजिट का ATM पिन भरेंगे। इसके बाद ये कैप्चा भर के प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ ये बताया गया है कि हमारा डेबिट कार्ड वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। इस पेज को हम रिफ्रेश या बंद नहीं करेंगे, यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। अब इस पेज पर हमें अपने योनो लाइट ऐप के लिए जो यूज़र ID और पासवर्ड बनाने की ज़रूरत थी, उसे बनाने का ऑप्शन यहाँ मिला। यहाँ पर अपना एक यूनिक सा यूज़र ID बनाकर भरेंगे, जो पहले कभी किसी ने नहीं बनाया हो। कुछ अपर केस, कुछ लोअर केस अल्फ़ाबेट्स और कुछ न्यूमेरिक डिजिट्स को मिलाकर कम से कम 8 से 20 लेटर्स के बीच का, जैसा कि डेमो में दिखाया गया है। ठीक इसी तरह एक पासवर्ड बनाकर भरेंगे। ध्यान रहे, पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस लेटर्स के साथ कुछ न्यूमेरिक डिजिट और कुछ स्पेशल कैरेक्टर लेटर भी रहेंगे। इसे भी 8 से 20 लेटर्स का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे और इस कंफर्म वाले बॉक्स में इसी पासवर्ड को सही दोबारा भरेंगे। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हमारा इंटरनेट बैंकिंग सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो गया है। अब हम चलते हैं योनो लाइट SBI के उस पेज पर जहां हमने इसे छोड़ा था। अपने बनाए गए यूज़र ID और पासवर्ड को भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। एक टर्म्स एंड कंडीशन का पेज आएगा। इस बॉक्स को टिक करेंगे और एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ एक प्रोफाइल पासवर्ड बनाकर भरेंगे, जो हमारे लॉगिन पासवर्ड के तरह ही होगा, लेकिन उससे बिल्कुल अलग होगा। और यहाँ इसे ही दोबारा भर के कंफर्म करेंगे। यहाँ इस बॉक्स से एक ऐसा हिंट क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे जिसका आंसर हमें भविष्य में याद रहे, जैसे कि व्हाट इज द नेम ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड। अगले बॉक्स में उसका आंसर भरेंगे। इस बॉक्स में कंट्री सिलेक्ट करके भरेंगे और यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करने से पहले हम अपने प्रोफाइल पासवर्ड को एक कॉपी पर लिख लेंगे, ताकि हमें अपने अकाउंट में किसी भी तरह की चेंजेस के लिए इस प्रोफाइल पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये लास्ट प्रोसेस आता है। यहाँ इस पेज पर एक एक्टिवेशन कोड फिल करने का बॉक्स आता है, जो कोड हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा प्राप्त होता है। इस कोड को बॉक्स में भरकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यूजर एक्टिवेशन सक्सेसफुल का पॉपअप फ्लैश हो रहा है। इसे ओके करेंगे और यहाँ पर दूसरा पॉपअप भी फ्लैश हो रहा है फिंगरप्रिंट का। इसे चाहे तो करेंगे या फिर बाद में भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर योनो लाइट SBI के होम पेज पर पहुँच गए हैं, जहाँ से हम इस ऐप का कंप्लीट यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो रिलेटेड किसी भी तरह की परेशानी के लिए कमेंट कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब।